आज हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 में है कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, इससे पहले हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अब हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एट एन इंटरवल। इंटरवल ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, उस पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब तक हमने एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक की थी, अब हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे किसी इंटरवल पर। कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? जब वो उस इंटरवल में होने वाले सभी पॉइंटों पर कंटिन्यूस होगा, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन दैट इंटरवल। कोई भी इंटरवल है उस पर हम किसी फंक्शन को कंटिन्यूस जब कहेंगे, जब उस इंटरवल में जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंटों पर वो फंक्शन कंटिन्यूस हो, तो हम कहेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स इज continuous on AB if it is continuous at every point on AB। ये इसके प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूस हो अगर ये फंक्शन, तब हम कहेंगे कि एफ एक्स कंटिन्यूस हो गया इस क्लोज इंटरवल ए बी पर। यही बात ओपन इंटरवल के लिए है। ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होते, क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड होते हैं। तो हम किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हुए पहले कर चुके हैं, अब हम सभी पॉइंटों पर चेक करेंगे इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट हैं। और डिसकंटिन्यूस होने के लिए किसी एक पॉइंट पर भी अगर डिसकंटिन्यूस हो गया फंक्शन, तो उस पर वो क्या कहलाएगा? उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस। उस इंटरवल पर भी वो क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूस। किसी एक पॉइंट पर भी अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, तो उस इंटरवल पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। अब इससे कुछ रिलेटेड थ्योरम है, कुछ रिजल्ट्स हैं कंटिन्यूटी रिलेटेड। एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूस फंक्शंस on their common domain D। दोनों के कॉमन डोमेन D पर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है f और g। तो ये रिजल्ट होंगे कि f प्लस जी भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। दो फंक्शनों का सम on D। f माइनस जी इज कंटिन्यूस on D। f इंटू जी इज कंटिन्यूस on D। और सी एफ इज कंटिन्यूस ऑन डी। एफ वाई जी इज कंटिन्यूस ऑन डी, लेकिन जी एक्स क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। जी एक्स जहाँ पर जीरो होगा वहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस है वो कंटिन्यूस रहेगा। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो सम भी कंटिन्यूस रहेगा, उस डोमेन पर डिफरेंस भी कंटिन्यूस रहेगा, प्रोडक्ट भी और डिवीजन भी कंटिन्यूस रहेगा। और फंक्शन को किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी फंक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यूस। अब इससे आगे है रिजल्ट्स। एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। जो कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। कॉन्स्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस होता है। सेकेंड है द आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस। आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। कॉन्स्टेंट फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी इज एनी रियल नंबर, कॉन्स्टेंट है। और आइडेंटिटी फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स।
तो आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है किसी भी इंटरवल पर सभी रियल नंबर के लिए, और कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है फॉर एवरी रियल नंबर के लिए। रियल नंबर पर है ये, रियल नंबर पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये भी कंटिन्यूस रियल लाइन पर। नेक्स्ट है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। पोलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। पोलिनोमियल फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होता है, ये हो गया एन, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है कोई, ये एन डिग्री का पोलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर एन है, तो ये एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। पोलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है सभी रियल नंबरों के लिए। रियल लाइन पर रियल नंबर का जो इंटरवल है उस पर क्या होता है ये फंक्शन कंटिन्यूस। पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट है एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। इन इट्स डोमेन, इसकी डोमेन पर ये फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस। कैसे लिखते हैं रैशनल फंक्शन को, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। प्रत्येक रैशनल फंक्शन कंटिन्यूस होता है जहां पर वो फंक्शन डिफाइंड होता है, उस डोमेन पर वो फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस ईच पॉइंट पर। नेक्स्ट है साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसी तरह साइन भी कंटिन्यूस होता है, कोट भी, टेजेंट भी कंटिन्यूस, इनकी डोमेन पर कंटिन्यूस होते हैं ये। कोसाइन फंक्शन की डोमेन आर होती है, तो सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस। फॉर ईच रियल नंबर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट है एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस। मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस। मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है सभी पॉइंटों पर, मीन सभी रियल नंबर पर। कोई भी रियल नंबर है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर, वो क्या होगा हमारा कंटिन्यूस होगा मॉडुलस फंक्शन रियल लाइन आर के लिए, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एवरी रियल नंबर पर डिफाइंड होता है। नेक्स्ट है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। और लास्ट है द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। दो कंटिन्यूस फंक्शनों की कंपोजिशन कंटिन्यूस होती है अगर f एंड g आर कंटिन्यूस, then f of g is continuous on its domain। इसकी डोमेन के जितने भी पॉइंट हैं उन सब पर ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होती है। तो ये रिजल्ट होगी, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसको लिख सकते हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसको भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस। पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस, कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। और दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस रहेगी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1,
In the following, determine the values of the constants. Determine the values of the constants so that the given function are continuous. कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है. ये फंक्शन क्या दे रखा है? कंटिन्यूस दे रखा है. के एक्स प्लस 5 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक्स माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर टू 2. तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट सो दैट द गिवन फंक्शन आर कंटिन्यूस. ये फंक्शन क्या दे रखा है? कंटिन्यूस. हमें इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है. कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूस है. 2 से छोटों के लिए भी, 2 से बड़ों के लिए भी और 2 पर भी, 2 पर भी. तो हम 2 से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 2 पर, बिकॉज लेफ्ट साइड के लिए अलग है और राइट साइड के लिए अलग है. यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी. तो लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर fx is continuous at x is equal to 2. इसलिए x is equal to 2 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा. और x is equal to 2 पर फंक्शन गिवन है कंटिन्यूस, सभी जगह कंटिन्यूस है, तो 2 पर भी कंटिन्यूस रहेगा. और 2 को मैं क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि 2 क्या है? इसका ब्रेकिंग पॉइंट. 2 से छोटों के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है, 2 से बड़ों के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है. तो 2 ब्रेकिंग पॉइंट है, इसकी यूज से ही वैल्यू आएगी. तो हम करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2. क्या क्या फाइंड आउट करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर 2 से ही काम चल जाएगा, बगैर लेफ्ट हैंड लिमिट भी काम चल जाएगा. फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट 2 पर, एक तो ये निकाल लेते हैं इजीली. 2 पर वैल्यू आएगी, क्या आ रही है? 2k प्लस 5. एक्स की जगह 2 रखा है जब, 2k प्लस 5. और दूसरा हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं 2 से ज़्यादा के लिए. लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 1. पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच माइनस 1. और अब हम h की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 1. तो ये आ गई इसकी राइट हैंड लिमिट. और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट कितनी है? 2k प्लस 5. तो फंक्शन कंटिन्यूस है तो इक्वल होंगे f2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तो f2 की वैल्यू है 2k प्लस 5 और राइट हैंड लिमिट है 1. तो प्लस 5 को हम उधर ले जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 5. 2k इज इक्वल टू माइनस 4, k इज इक्वल टू माइनस 4/2, वैल्यू आ गई माइनस 2. तो k की वैल्यू आ गई माइनस 2. क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है तो फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूस होगा, तो ये 2 पर भी कंटिन्यूस होगा. तो 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों वैल्यू इक्वल होंगी. तो हमें तो 2 ही निकाल लेंगे, उनसे वैल्यू आ रही है तो तीसरी कोई जरूरत नहीं है. तो 2 हमने इजीली वैल्यू निकाल ली एट 2 पर फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट, दोनों को हमने इक्वल रख दिया, के की वैल्यू आ गई. इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x if x less than 0 cos 2x if x greater than equal to 0. तो इसमें भी क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर. तो हम क्या लिखेंगे? सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यूस.
तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल आएंगे। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट निकाल लेते हैं। ये इजीली आ जाएंगे। f0 आएगा एक, तो यहाँ से x की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी cos 2 इंटू 0, cos 0 की कितनी वैल्यू होती है 1। दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम के लिए फंक्शन की क्या वैल्यू है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस माइनस 3h। अब h की जगह 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो h की जगह 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ गई 0 का स्क्वायर 0, कंप्लीट वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। यहाँ पर क्या हो गया, fx इज नॉट कंटिन्यूस, इट मीन्स ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। यहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ गया है, नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सॉरी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट 0, ये इक्वल नहीं आ रही। तो हम यहाँ से कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता कभी भी, ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता। हम जो मर्जी k की वैल्यू रख लें, हमने कंटिन्यूस लेके चले तो वहाँ से कोई वैल्यू नहीं आई, इक्वल ही नहीं आ रही लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। चाहे k की वैल्यू जो मर्जी रख लें, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा क्या आएगी 0, k का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम कहेंगे नॉट डिपेंड ऑन k, ये जो कंटिन्यूटी है k पर डिपेंड नहीं करती, जो मर्जी हम k की वैल्यू रख लें। तो इसका मतलब ये होगा k की वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती जो इस फंक्शन को क्या कर दे, कंटिन्यूस। ये फंक्शन ऑलवेज क्या रहेगा, नॉट कंटिन्यूस, एनी वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट any value of k for which fx is continuous। fx किसी भी k की वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा। ऐसे कहने का मतलब fx को कंटिन्यूस बनाने के लिए k की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं आ रही, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूस, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x ग्रेटर टू 0, x इफ x लेस देन इक्वल टू 0। कंटिन्यूस बताना है, कहाँ कहाँ कंटिन्यूस होगा, क्या सब जगह कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल नंबर के लिए। तो ये फंक्शन क्या है, फंक्शन की मोर देन वन डेफिनेशन है, एक से ज़्यादा डेफिनेशन है फंक्शन की। 0 से बड़ों के लिए तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू जब 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू है x। तो मोर देन वन डेफिनेशन है फंक्शन की, तो फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट हो गया 0। तो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे दोनों को, एक बार तो 0 से बड़ों के लिए करेंगे फंक्शन को डिस्कस, एक बार 0 से छोटों के लिए और एक बार 0 पर। तो हम कैसे करेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर टू 0 fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूस, बीइंग ए पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस।
इसलिए क्या हो गया है, ये कंटिन्यूस हो गया है। दूसरा है व्हेन x इज लेस टू 0, एफ एक्स क्या है, x बीइंग ए आइडेंटिटी फंक्शन, बीइंग कैसा फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, कंटिन्यूस पढ़ा था, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x लेस देन 0, सभी x जो 0 छोटे उनके लिए। और ये किसके लिए हो गया, x 0 से बड़ों के लिए। तो ये फंक्शन 0 से बड़े जितने भी नंबर है उन सब के लिए फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है, और वो कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल। तो 0 से बड़ों के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, 0 से छोटों के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि फंक्शन कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है और पोलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, ये हमने पढ़ रखा है। तो 0 से बड़ों के लिए भी कंटिन्यूस हो गया फंक्शन, 0 छोटों के लिए भी। अब एक ही पॉइंट रह गया चेक करने के लिए, कौन सा पॉइंट, एट x इज इक्वल टू 0। अब हम 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे बस, क्योंकि 0 पर ब्रेकिंग आ रही है, 0 से बड़ों के लिए अलग, 0 छोटों के लिए अलग। अब 0 रह रहे चेक करने के लिए, बाकी तो सभी पॉइंटों पर हमने कंटिन्यूस कर दिया है, 0 से बड़ों के लिए भी और 0 से छोटों के लिए भी। अब 0 पर कैसे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू है x, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस h, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 माइनस h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, 0। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस h, नई लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 और h स्क्वायर, और h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया, 0। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट f0 कितनी है, 0 है। x की जगह 0 रखेंगे तो 0 वैल्यू आएगी। तो f0 भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, तो तीनों वैल्यू इक्वल हैं। तो हम कहेंगे f(x) इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल के लिए कंटिन्यूस हो गया है। ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि 0 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस, x बराबर 0 पर हमने चेक करें लेफ्ट हैंड लिमिट। 0 से बड़ों के लिए फंक्शन कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। 0 से छोटों के लिए आइडेंटिटी फंक्शन है, तो ये फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस हो गया फॉर ऑल रियल नंबर्स। अगला है f(x) इज इक्वल टू sin x माइनस cos x if x is not equal to 0, if x is equal to 0। तो ये भी चेक करना है कंटिन्यूस है नहीं। तो when x is not equal to 0, f(x) की वैल्यू क्या है, sin x माइनस cos x, और sin x कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूस, cos फंक्शन भी कैसा होता है, कंटिन्यूस। सो हम लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। दो कंटिन्यूस फंक्शनों का डिफरेंस कंटिन्यूस होगा ऑन इट्स डोमेन। डोमेन यहाँ पर क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़ के बाकी सब जगह फंक्शन की ये डेफिनेशन है, छोटों के लिए भी 0 से और बड़ों के लिए भी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, अदर देन 0। 0 x की वैल्यू 0 नहीं रखनी, बाकी सब जगह फंक्शन क्या हो गया है,
कंटिन्यूस हो गया है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, और दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, तो 0 पर छोड़ के बाकी सब जगह फंक्शन क्या हो गया है, कंटिन्यूस हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 पर और चेक करेंगे, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट कौन है, 0, 0 पर अलग से चेक करेंगे। 0 से छोटों के लिए और 0 से बड़ों के लिए तो फंक्शन क्या हो चुका है, कंटिन्यूस, क्योंकि नॉन जीरो में सब आ लिए, 0 से छोटे भी और 0 से बड़े भी। बस अब ओनली एट पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर करेंगे हम चेक कंटिन्यूटी। कैसे करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 हम लिमिट निकाल लेंगे डायरेक्ट, बिकॉज लेफ्ट साइड में भी फंक्शन की वही वैल्यू है, 0 से कम के लिए भी वही है और 0 से ज़्यादा के लिए भी, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ रखे हैं, इनमें लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में सेम वैल्यू हो तो फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, सेम। तो हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट अलग अलग निकालना चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, वैसे कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, अलग अलग निकालना चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं इस तरह से, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स, तो ये लिमिट तो 0 आ गई, ये लिमिट 1, तो कितने आ गई, -1। लिमिट की वैल्यू -1 और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट भी -1 है, f0 पर क्या वैल्यू है, -1, तो ये दोनों वैल्यू को ला गई, लिमिट भी इसके इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। ये कहेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, या फिर ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या हो चुका है, कंटिन्यूस।